इस कहानी में अब कैद खाने में है डेलिया। कहाँ तो उसने जो को घर दिलाया, उस पर भरोसा किया, उसे संभोग का सुख भी दिया, और आज उसी जो ने उसे कैद कर दिया। वो जो से कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। जो तो डेलिया के फ़ोन चैट से ये भी जान चुका है कि डेलिया ने फिंच से बात की है। वो जान चुका है कि डेलिया ने जो के बारे में फिंच को बताया है। जो डेलिया को फोर्स करता है कि वो फिंच से कहे कि सब ठीक है। डेलिया मजबूरन फ़ोन पर ऐसा ही करती है। जो ने यहाँ से जाने की फ़्लाइट बुक की है, 16 घंटे बाद की है फ़्लाइट। इसके बाद वो डेलिया के पास टाइम सेट कर देता है। 16 घंटे बाद ये गेट खुल जाएगा और डेलिया आज़ाद हो जाएगी। जो का इरादा ये है कि तब तक वो शहर छोड़ चुका होगा। इन सब के बाद जो पहुंचा है लव को देखने। अब वो ये शहर छोड़कर जा रहा है। लव को भी उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। जो जिसे भी दिलो जान से चाहता है, न जाने क्यों उसका साथ छूट जाता है। लव के साथ जो की कहानी ये रंग लाएगी जो ने सोचा भी नहीं था। जो देखता है कि लव अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही है। जो 40 के साथ है। अभी फ्लाइट में 15 घंटे का समय है। तभी कुछ लोग आए, इन दोनों को किडनैप करके अपने साथ ले गए। ये इन्हें ले जाकर एक घर में रखते हैं। इनका मास्क उतारा जाता है। यहाँ पता चलता है कि 40 के आदमियों ने 40 के कहने पर यह मजाक किया था। 40 जो का चेहरा देखकर हंसता है। 40 कहता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपनी दोस्ती को नया रंग देना चाहिए। 40 कहता है कि इसीलिए उसने सारा नाटक कराया। जो इस बात पर हंसता भी है। 40 कहता है कि अगले कुछ दिनों तक ये यहीं रहेंगे। अगर जाने की कोशिश की तो 40 का आदमी दिमित्री शूट कर देगा। जो जाने की कोशिश करता भी है पर दिमित्री जो का रास्ता रोक देता है। यहाँ एली भी आती है। 40 यहाँ अपनी स्क्रिप्ट के राइटिंग को दिखा रहा है। एली भी इसमें सहयोग कर रही है। इधर लव अपने उलझनों में उलझी हुई है। मिलो से उसने ब्रेकअप कर लिया है। जैसे तैसे जो खिड़की के रास्ते कूद कर यहाँ से निकल पाया है। उसने जब देखा कि 40 यहाँ से कूद सकता है तो वो क्यों नहीं। 40 एक बार में जाता है। जो भी वहाँ पहुँचा है। 40 मेंटली डिसेबल है। इसका सबूत उसने यहाँ दे दिया। इस बार में एक मैरिड कपल आया। 40 ने हस्बैंड को कुछ पैसे दिए और उसकी वाइफ को किस करने लगा। हस्बैंड बेचारा डर के मारे देखता रह गया। जो भी ये सब देखकर हतप्रभ रह गया। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि 40 कभी भी कुछ भी कर सकता है। फ्लाइट में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। लव को ज़बरदस्ती उसकी मदर रेस्टोरेंट लाई है। लव की मदर बताती है कि लव के फादर फिर से किसी और से अफेयर कर रहे हैं। लव यहाँ से जाने लगती है। उसके सामने जो आ गया। वो उसे कहती है कि एक बार फिर वो उसके साथ लंच पर जाना चाहती है। वो उसे मिस करती है। जो को यहाँ हेलुसिनेशन होता है अपने बचपन का। उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लव को उसकी मदर यहाँ से ले गई, जबकि 40 जो को अपने पास लाया है। बड़ी मुश्किल से 40 ने जो को उसका फ़ोन दिलाया दिमित्री से। जो और लव की वीडियो कॉलिंग पर बात होती है। लव अपने प्यार का इजहार करती है। वो कहती है कि उसने जो को उसके झूठ के लिए माफ़ कर दिया है। दोनों ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। 40 भी उनके साथ जाएगा। जो ये सब सुनकर बड़ा खुश है, पर उसे याद आया कि डेलिया का क्या होगा। अगर वो उसे फ्री करता है तो डेलिया उसका भांडा फोड़ देगी। अब क्या उसे डेलिया को मार देना चाहिए। जो इस उधेड़बुन में लगा है। पहले तो उसे 40 से छुटकारा चाहिए। एक बार तो वो 40 को मारने भी जा रहा था, पर उसने अपना इरादा बदल दिया। जो जब सोकर उठा है तब महज 1 घंटा बचा है। डेलिया के पास लगा टाइमर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद ही दरवाज़ा खुल जाएगा। समय चलता जा रहा है। जो दौड़ता हुआ डेलिया के पास पहुंचा है। महज 2 मिनट बचे हैं, पर यहाँ तो कुछ अलग ही हुआ है। डेलिया की लाश मिली है। जो को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन यहाँ आया और किसने डेलिया को मार दिया। ये कहानी अब दिलचस्प मोड़ पर पहुँच चुकी है। अगले एपिसोड में ये कहानी कौन सा करवट लेती है, ये तो हमें अगले हिस्से में ही पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।